सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सो आज डेट है 28 अक्टूबर 2023 और आज के हमारे डेली करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि आज हम लोग कौन कौन से आर्टिकल्स कवर करेंगे तो डेली करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो पहला आर्टिकल होगा ये, चाइना बिल्ड्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डीप सी टेलीस्कोप टू हंट फॉर कॉस्मिक न्यूट्रॉन्स। ये कर कहाँ पर रहा है? ये साउथ चाइना सी में कर रहा है, जो न्यूट्रॉनो के बारे में और ज्यादा हम लोग को डिस्कवर चीजें करेगा। तो ये बहुत रेवोल्यूशनरी एक्ट होने वाला है चाइना और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। दूसरी न्यूज है, वियना कन्वेंशन, कैसे इंडिया और कनाडा के इंटरनेशनल रिलेशनशिप डिट्रॉइट हो रहे हैं और कैसे वियना कन्वेंशन का वायलेशन हो रहा है, तो उसके बारे में हम लोग पता करेंगे कि वियना कन्वेंशन होता क्या है। तीसरी न्यूज है, जामरानी डैम जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए अलाउ कर दिया गया है कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा। सो इसके बारे में उसकी लोकेशन देखेंगे कि जामरानी डैम है कहाँ। और जो बढ़िए बिना तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे डेली करंट अफेयर्स बाय मुस्कान मकरारिया ऑन दिस चैनल। सो पहले तो हम लोग वियना कन्वेंशन के बारे में देखेंगे। वियना कन्वेंशन ये बहुत सारा ज्यादा न्यूज में चल रहा है इंडिया कनाडा रिलेशनशिप भी खराब होने की वजह से। सो अभी रिसेंटली जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है ना, उन्होंने कहा है कि कनाडा's claim regarding India's call for diplomatic parity, urging that its action are in accordance with the Article 11.1। सो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है ना, उन्होंने ये बोला कि अगर चाइना कुछ सॉरी कनाडा कुछ गुंजाइश लगाता है कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप सामान्य रूप से चल सके, तो वो वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 11.1 के अकॉर्डिंगली होने चाहिए, अदरवाइज वी विल नॉट सपोर्ट, और इंटरनेशनल नॉर्म्स को भी वायलेट ना करें। सो हम लोग पता करेंगे वियना कन्वेंशन होता क्या है। तो वियना कन्वेंशन एक डिप्लोमेटिक टूल बनाया गया था जो कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए अंडर द यूनाइटेड नेशन ट्रीटी, जो कि डिफाइन करता है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। ये कब अडॉप्ट किया गया था? 1961 में अडॉप्ट किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिप्लोमेटिक इंटरकोर्स एंड यूनिटीज इन वियना। लोकेशन वियना ऑस्ट्रिया में किया गया था, इसलिए नाम इसका रखा गया वियना कन्वेंशन। एक वियना कन्वेंशन आपके इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है, वो हमारे ओजोन के लिए डिप्लीशन को रोकने के लिए, और एक ये डिप्लोमेटिक वियना कन्वेंशन है जो कि हमारे आईआर में यूज करते हैं डिप्लोमेटिक मीन्स के लिए। तो ये ट्रीटी सेट करती है कॉमन प्रिंसिपल एंड टर्म्स के दो जो 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 कंट्री इसमें अलाउ है ना, वो कैसे एक दूसरे के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव यानी अम्बेसडर, हाई कमिश्नर कैसे ट्रीट करती हैं। सो ये साथ में उनको जो प्रिविलेजेस मिलते हैं ना, उसको भी पता करती हैं कि वहाँ की कंट्रीज में उन लोगों को क्या क्या प्रिविलेजेस को एंजॉय कर सकते हैं, लाइक क्रिमिनल केसेस में, ह्यूमिलिटी के केसेस में, और उनकी डिग्निटी डिफेमेशन के केसेस में उनको क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं, उसके बारे में पता करते हैं। द ट्रिनिटी प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर स्टेबलाइजिंग एंड मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के बारे में भी बात करती है। कब अगर कोई सिचुएशन अराइज होती है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप टर्मिनेट होने के टाइम पे वियना कन्वेंशन कैसे काम में आता है, इसके बारे में। फ्रेंडली रिलेशनशिप एक दूसरे कंट्रीज में बन सके उसके बारे में बात करते हैं। अगर कुछ ज्यादा खराब हो गया जैसे कि इंडिया कनाडा की रिलेशनशिप, तो उनमें कौन कौन से कम्युनिकेशन चैनल बन सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, सो इसके बारे में भी पता करते हैं। सो ये नॉलेज आपके प्रेजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली है। सो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा था हिंदू इंडियन एक्सप्रेस लगा था बनी हुई न्यूज है, तो यूपीएससी पूछ सकते हैं प्रेजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सो ये न्यूज जैसे ही बताया गया था कि चाइना साउथ चाइना सी में एक दुनिया का सबसे बड़ा डीप सी टेलीस्कोप को कॉस्मिक न्यूट्रॉन्स की खोज के लिए पानी के अंदर डाल रहा है, जिससे हम लोग को क्या पता चलेगा, हम लोग को घोस्ट पार्टिकल्स यानी कि न्यूट्रॉन्स की खोज के बारे में और ज्यादा चीजें पता चलेंगी। सो चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर के बारे में पता करने के लिए अंडर वाटर टेलीस्कोप होगा जो साउथ चाइना सी में डिप्लॉय होगा, और इसका नाम रखा गया है ट्राइडेंट। सो इसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, यूपीएससी पूछ सकते हैं, ऐसे दे देगी एक ट्राइडेंट इज नोन फॉर, चार ऑप्शन दे देगी तो आपको पता होना चाहिए कॉस्मिक न्यूट्रॉनो के डिटेक्टर के लिए बनाया गया है चाइना के द्वारा। सो इसकी साइज होगी 7.5 क्यूबिक किलोमीटर। ये 10,000 टाइम्स मोर सेंसिटिव होगा जो कि अभी अंडर वाटर टेलीस्कोप बनाए गए हैं।
साउथ चाइना सी में इसको डिप्लॉय करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट भी करेगा ये। सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि ये न्यूट्रॉन है जो कि समुद्र के नीचे या वाटर बॉडीज के नीचे रहते हैं ना, तो उसमें जो साइंटिफिक मिस्ट्रीज होती है ना कि वहां पर न्यूट्रॉन है कि नहीं है, उनके बारे में पता करेगी। सो अब न्यूट्रॉन होते क्या है, हम लोगों ने इतनी सारी बात तो कर ली है। तो न्यूट्रॉन्स होते हैं सब एटोमेटिक पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास बहुत थोड़ा सा मास होता है, मीन्स वजन होता है, और इनमें कोई चार्ज नहीं होता है ऐसा माना जा रहा है अभी तक। लेकिन कई कई स्टडी ऐसी भी आती है कि जो बताती है कि इनमें चार्ज भी होता है और ये इंटरेक्ट भी करते हैं, लेकिन ये उनका जो फोर्स होता है ना बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स वो बहुत कम रहता है, जो कि इसको चैलेंज बना देता है। क्योंकि अगर किसी भी एटम्स के बीच में चार्ज पार्टिकल होंगे ना तो वे एक दूसरे को या फिर रिपेल करेंगे या फिर अट्रैक्ट करेंगे। तो इनमें रहता है बहुत कम, तो अगर ये किसी भी उसमें है ना एटम में न्यूट्रॉन, तो इनमें जब पार्टिकल्स में चार्ज ही नहीं होता हो पाता है ना, तो चैलेंजेस ये आते हैं कि हम लोग इन्हें डिटेक्ट कैसे करें। सो इस बारे में ये न्यूज बताई गई है, तो आपको ध्यान में रखना होगा साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये बेसिकली ट्राइडेंट है क्या, न्यूट्रॉनो क्या होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सो नेक्स्ट न्यूज है ये जाम रानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो कि उत्तराखंड में लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, आप ध्यान रखिएगा। सो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव दे दिया है किसको, जामरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को, जो कि उत्तराखंड में है, अंडर द प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। सो वन डे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जामरानी डैम कहाँ पर है, क्योंकि रिसेंटली प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के तहत लाया गया है। सो आप क्या कहोगे, उत्तराखंड में है। ये डैम बनाया गया था ऑन अ गोला रिवर। सो आप ध्यान रखिएगा, एक गोला रिवर है उत्तराखंड में बहती हुई, जो कि ट्रिब्यूटरी है रामगंगा की। रामगंगा की ट्रिब्यूटरी है गोला रिवर, गोला रिवर के ऊपर ये बनाया है जामरानी डैम। तो अभी क्या करेगा, अगर ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में आ गया तो ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाएगा हल्द्वानी और जो आसपास के एरियाज है उनको। अब पता करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना होती क्या है। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें इरिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए, वाटर एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अब ये जब आ गया जामरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इस स्कीम के तहत, तो ये 7th नंबर का प्रोजेक्ट होगा क्योंकि इस स्कीम में इंक्लूड होगा। तो आपको आपकी जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बात तो रिवर्स के बारे में पूछती है यूपीएससी, कौन सी रिवर क्या है, कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है वगैरह। तो आपको पता होना चाहिए गोला रिवर पर बना है, ट्रिब्यूटरी रामगंगा की है, और जामरानी डैम है कहाँ, तो बेसिकली ये उत्तराखंड में है। ये आप ये फोटो में भी देख सकते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो आई थिंक इट इज डन। इंपोर्टेंट न्यूज आज हमने कवर कर ली है, जामरानी डैम, वियना कन्वेंशन और गोस्ट पार्टिकल्स के बारे में। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। ये शॉर्ट क्लिप्स प्रीलिम्स 2024 के लिए एक्सक्लूसिवली बनाया गया है आपकी और हमारी मदद के लिए। सपोर्ट दिस सेशन गाइस, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और फिर सजेशन कमेंट सेक्शन में बिंदास बोलिएगा। सो थैंक यू।